बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान ताहिर इंतावा हूँ। नाज़रीन ग्रामी, आज एक इंतहाई अहम हेयरिंग हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उससे मुतालिक मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप की इंतहाई सुबकी हुई है। उन्हें इंतहाई खिफगी का सामना करना पड़ा है, खिफ़त उठानी पड़ी है और इन शॉर्ट कह लीजिए कि मिट्टी पलीद हुई है उनकी। बहरहाल अंसार अब्बासी साहब एक बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान की सहाफ़त में उनका एक अच्छा खासा रोल है। ही इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल, अगर कहा जाए तो यकीनन गलत नहीं होगा। राना शमीम साहब का एक बयान आया है और एक हल्फनामा आया है जिसे उन्होंने रिपोर्ट किया और उस रिपोर्ट को लेकर मुल्क के अंदर खलबली मच गई। मुल्क के अंदर एक कोहराम सा बपा हो गया कि आया ये हो क्या रहा है। कभी मुस्लिम लीग नून के हक़ में कतरी ख़त आ जाता है, कभी जजेस की वीडियोस आ जाती हैं, मरियम बीबी रिलीज़ कर देती हैं, कभी कैलबरी फाउंड आ जाता है और अब ये एफिडेविट आ गया है। लंदन में ये एफिडेविट फाइल हुआ है और इसने खलबली मचा दी पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को लेकर कि आया अदालती निज़ाम में जो फ़ैसले किए जाते हैं ये फ़ैसले कहीं और से आते हैं और ये कोई करवाता है, मेरिट पर फैसले नहीं होते, जिससे यकीनन अदालती जो निज़ाम है उस पर सवालिया निशान लग गया है और गुफ्तो शनीद हो रही है, बहसो तकरार हो रही है। अवाम तो पहले ही यकीन नहीं करती कि ये अदालतें इंसाफ नहीं करती, जिससे जस्टिस जो है वो लोगों को मिलता ही नहीं है, नाइंसाफ़ियाँ ही होती हैं। बहरहाल इस पर हुआ क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया था इस सारे मामले पर। जब ये खलबली मची तो खलबली के बाद जिसने ये रिपोर्ट फाइल की थी, अंसार अब्बासी साहब की ये रिपोर्ट थी, उन्हें बुला लिया गया है। मीर शकीलुर रहमान साहब को बुलाया गया, रेजिडेंट एडिटर जो हैं आमिर गौरी थी न्यूज़ के, उन्हें बुलाया गया। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा जनाब रोस्टम पे आएँ और ख़बर पढ़ कर सुनाएँ, शकीलुर रहमान साहब को कहा। तो शकीलुर रहमान साहब से ख़बर नहीं पढ़ी गई। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है उनकी जो आई साइट की ऐनक है वो मौजूद नहीं है, लिहाजा वो नहीं पढ़ सकते। लिहाजा उन्होंने ख़बर नहीं पढ़ी कि उनकी अखबार ने क्या छापा है, क्या ख़बर छापी है जिसने मुल्क के अंदर एक हलचल सी पपा कर दी है, जिसने पूरे अदालती सिस्टम को जो है तहस नहस किया है, हला के रखा है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि वो आपको बुलाना नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने बहुत बोझल दिल से बुलाया है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज की समाअत में ये कहा है कि आप लोग ज़रूर जो है वो ख़बरें नशर करें, ज़रूर जजों पर तनकीद करें, लेकिन आवाम का जो एतमाद है अदालतों पर, इदारों पर, खुदारा उसे तबाह ना करें। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बहुत खूबसूरत बात की कि जो जजेस हैं मैं समझता हूँ कि वो भी काबिल एहतसाब हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, मगर अदारों को तबाह न करें। उनका जो अदालतों पर अवाम का, नेशन का जो एक ट्रस्ट लेवल बना हुआ है वो ख़राब ना करें, तनकीद ज़रूर करें। ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज की हेयरिंग में कहा। खैर मीर शकीलुर रहमान साहब जो हैं वो वहाँ पर कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सके और वो खैर वापस चले गए। उसके बाद अंसार अब्बासी साहब को बुलाया गया कि हाँ जनाब, आपने अब्बासी साहब, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप पूछ लेते कम अज़ कम, इतना हाई प्रोफाइल केस है, आपके पास एक एफिडेविट आया, लंदन में वो फाइल हुआ, आपने उठाकर पहले सफ़े पर छाप दी ये खबर। ये कैसे खबर छाप दी? आप किसी से पूछ लेते, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनसे ही पूछ लेते। इस केस में हाई प्रोफाइल वकला थे जो पैरवी कर रहे थे, आप उनसे ही पूछ लेते, लेकिन आपने नहीं पूछा और ख़बर छाप दी। हुआ ये है कि चीफ जस्टिस जो साकिब निसार साहब हैं उनको कोड किया गया है, राना शमीम जो कि जीबी के एपलेट ट्राइब्यूनल के चीफ जज हैं, यानी कि सबसे बड़े जज हैं। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये कहा था इस्लामाबाद के एक हाई कोर्ट के जज को, मैं उसका गवाह हूँ कि मरियम बीबी और नाहल नवाज शरीफ 2018 के इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने चाहिए जेल से, यानी कि उनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए, और फिर ऐसे ही हुआ कि वो नहीं हो सका। बहरहाल ये मुद्दा है और इस पर जो है नोटिस की हेयरिंग हो रही है, जिससे मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ। अलबत्ता वो चुप रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया अंसार अब्बासी साहब ने, और उन्होंने कहा जनाब अंसार अब्बासी साहब आप पढ़ के सुनाइए आपने क्या छापा है।
तो अंसार अब्बासी साहब ने फिर पढ़कर सुनाया कि ये सीन है। बहरहाल की खातिर खा वहाँ पर अंसार अब्बासी साहब जवाब नहीं दे सके। उन्होंने रेजिडेंट एडिटर आमिर को बुला लिया कि आमिर साहब आप पढ़कर सुनाइए, आपकी नज़र से ये गुजरी होगी स्टोरी, एडिटोरियल कोई पॉलिसी होती है, आपने ये कैसे खबर छाप दी। उन्होंने कहा जी हमारे पास एक आया था, एक एफिडेविट आया था, एक हल्फनामा आया था, एक नोटरी आई थी, तो उसके तहत हमने ये छाप दी। तो अलबत्ता जियो और जंग ग्रुप जो है उसका भी ये लेवल है कि वो ख़बरों को काउंटर चेक नहीं करते, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते कि ये एफिडेविट बाकी सच है, 2 नंबर तो नहीं है, किधर से फाइल हुआ, क्या कहता है, किसी से उन्होंने पूछ पड़ताल नहीं की और ख़बर छाप दी। अलबत्ता अब ये भुगतना पड़ गया है, अब शोकास नोटिस हो गए हैं और अब समात जो है वो मुलतवी हो गई है 10 दिनों के लिए। समात मुलतवी हुई है और अब अगली समात में जो है वो लग ये रहा है कि रगड़ा लगने वाला है। अगर तो ये चीज़ साबित हो जाती है, ये जो राना शमीम साहब ने एफिडेविट बयान हल्फनामा जमा करवाया है, तो यकीनन उससे फ़ायदा ये होगा नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को जो है फ़ायदा होगा और उनका जो नैरेटिव है, जो उनका बयानिया है कि ये फ़ैसले कहीं और से आते हैं, ये जजेस फैसले नहीं करते, वो सच हो जाएगा और यकीनन उससे फिर जो अदलिया की साख है वो मुतासिर हो जाएगी कि हाँ मुस्लिम लीग नून के जो नवाज शरीफ कायद हैं उन्हें गलत सजा दी गई है, वो उन्होंने तो कोई चोरी की नहीं है और मरियम बीबी जो हैं वो बरी हो जाएंगी। तो बरी तो खैर है ही हैं, मतलब नाहल ज़मानत पर हैं वो, तो मामला इससे मज़ीद ख़राब हो जाएगा। वो जो बयानियाँ पेश करती रही हैं इदारों के हवाले से, तो वो सच साबित हो जाएगा। अब अदलिया का मसला हो गया। तो जो अतर मिनुल्लाह साहब हैं उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जो उनके जो जजेस, साथी जजेस हैं, मोहसिन अख्तर हैं, औरंगज़ेब हैं और वो आमिर साहब हैं जो जजेस थे, तो उन्हें पूरा यकीन है उन पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है तो ये प्रूव भी तो होना चाहिए। अच्छा, ये जो बयान हल्फनामा होता है, नोटरी भी जिसे कहा जाता है, एफिडेविट भी आप कह सकते हैं, कोई शख्स जो है मेरे साथ आकर ज़बानी कलामी बात कर ले तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो मेरे सामने कही है, मैं ओथ देकर बयान कर देता हूँ तो एक अलहदा बात है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। लेकिन नोटरी वाले के पास आकर, स्टाम्प पेपर वाले के पास आकर जब आप एक चीज़ स्टाम्प पर लिखवा लेते हैं तो नोटरी वाला उस पर स्टैंप लगा देता है कि हाँ ये ऐसा हुआ है, तो वो जो रिटर्न पेपर पे जो चीज़ तहरीर आ गई है वो जो है कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेती है और कोई भी शख्स अपनी हस्बे मंशा, अपने बेनिफिट को देखते हुए, फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए उसे अदालत में जाकर चैलेंज कर सकता है, दिखा सकता है और उस पर फिर कार्रवाई हो सकती है। अब इसी केस में भी यही हुआ, नोटरी वाले ने उसे स्टैंप लगा दी कि ये ठीक है। ओथ कमिश्नर जो है जिसने तहरीर लिखी होती है वो भी उस पर मोहर शब्द कर देता है कि हाँ ये जो मंदरजात लिखे हैं ये ऐसा ही है, इसने सरकारी बंदे के सामने इन चीज़ों का एतराफ़ किया है। अब वो केस वाकई अदालत में चला गया और अब जो है अदालत इसे प्रूव करेगी, अदालत के सामने गवाहान जो होंगे वो पहुँचेंगे और अपने बयानात बताएंगे और अदालत इस पर जो है वो फैसला देगी कि आया क्या ये चीज़ प्रूव होती है या नहीं होती। बहरहाल अपकमिंग डेज में कुछ बड़ा होने जा रहा है और इसका अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा और अदलिया की साख ख़राब होगी। अब अदलिया जो है वो किस तरह इस केस को लेकर चलती है, देखती है, ये अदलिया के लिए भी सवाल होगा कि उसे जो इंसाफ का तराजू है वो सही मानों में तोलना होगा, दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी जिससे मुतालिक मैंने आपको बताया है और मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए अपकमिंग डेज़ में और मज़ीद जो ही कोई अपडेट आती है हम आपको बताते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।